अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली का। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। ये हम लोग सैरी कर रहे थे और उसमें अंडे पराठे खुश चपाती दही था, 2 सालन थे, जो भी जिसका दिल चाह रहा था खाया। और फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और मैं स्कूल चली गई। और स्कूल जाके फिर मैं स्कूल से वापस आई हूँ। और ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये हमारे स्कूल में ख़ातून आती हैं, हमारे शहर में रहती हैं और उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। बहुत बाहिम्मत, बहुत बोल्ड लेडी हैं। और ये जो वो बिज़नेस कर रही हैं अपने घर में, वाहिद ख़ातून अपने 6 बच्चों को पाल रही हैं वो, और इस बिज़नेस से। और उनको 18 साल हो गए हैं, उन्होंने बताया 18-19 साल हो गए हैं वो ये बिज़नेस कर रही है। समोसे, रोल, चिकन समोसा और कीमा समोसा, कीमा रोल, इस तरह शामी कबाब, खजूर, ये बिज़नेस करके माशाल्लाह माशाल्लाह वो इतनी बाहिम्मत ख़ातून है कि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है ज़लज़ले के बाद ना। और वो स्कूल में आती हैं और हमारे हमारे स्टाफ जो मेंबर्स जो टीचर्स हैं वो लेती हैं। और मैंने भी उनसे समोसे, रोल और ये चीज़ें शामी कबाब लेके आई। और माशाल्लाह वो इतनी बोल्ड ख़ातून है, उन्होंने हस्बैंड की डेथ के बाद ना ये बिज़नेस स्टार्ट करके अपनी मेहनत से अपने 4 बच्चों को उन्होंने माशाल्लाह डॉक्टर बनाया है। और कहती हैं लोगों की मैंने बातें भी बहुत सुनी हैं, लेकिन मैंने हिम्मत की है और मैंने अल्लाह से मदद मांगती रही हूँ। अल्लाह ने मेरी मदद की है और उस ख़ातून को सलाम है। अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो मैं फिर उनको दोबारा सलाम करती हूँ कि एक बाहिम्मत ख़ातून जिसने इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को आज किसी मुकाम पे पहुँचाया और बग़ैर ख़ामद के। उनके ख़ामद की डेथ हो चुकी है। घर में आप मेहनत करते हैं तो कोई अपनी मेहनत का कोई आर नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग बहुत बातें करते थे, लेकिन कहती हैं कि मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैंने जो है ना, हम टीचर्स पूछती थी, वो कहती थी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। और माशाल्लाह उनको बेस्ट मदर अवार्ड मिला है कि जब उनके बच्चे जो है यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ जहाँ उनकी पोजीशंस आती थी तो वो बच्चे बताते थे कि हमारी वालदा ये काम करती हैं और हमारी वालदा ने ये काम मेहनत की है और हमें हमारी वालदा ने पढ़ाया है। तो ये साथ साथ मैंने मसाले रिफ़िल करी थी, क्योंकि डेली बेसिस पे जो मसाले यूज़ होते हैं। और साथ साथ जो है मैं जो है मैदा जो है ना, हाफ़ के जी मैंने मैदा लिया है। इसके अंदर नमक डाला है, अजवाइन और थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा डाला है। और नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर मैं डालूँगी जो है ना मेल्टेड घी। और घी डाल के तो मैं इसको अच्छे से घी में मिक्स कर लूँगी। और तो मैं इसके अंदर एग डालूँगी हाफ़ के जी मैदे में। इसको अच्छे से मैं जो है हाथों की मदद से पहले इसको मिक्स कर लेंगे, तो बाद में नीम गर्म पानी से मैं इसको गूंद लूँगी। मैं इस खातून की स्टोरी ज़रूर बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है इनकी, मैं ज़रूर लेके आऊँगी, अपने किसी और व्लॉग में लेके आऊँगी। और मैं तो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हूँ उन खातून से और बाहिम्मत। अगर आप हिम्मत करते हैं, कोई भी ख़वातीन जो मेरी वीडियो देख रही हैं, अगर देखें मुश्किल तो हर एक पे आती है, कोई इंसान ऐसा नहीं है। हमारे नबियों पे, हमारे पैगम्बरों पे भी आजमाइशें आई हैं। तो मुश्किल आती है, मुश्किल चली जाती है, लेकिन मुश्किल के साथ हिम्मत हौसला करते हैं। और मुश्किल का जो है ना, मुश्किल अल्लाह ताला हर एक पे नहीं डालता। अल्लाह ताला उन्हीं को डालता है जो अल्लाह के प्यारे होते हैं और उनको आजमाइश में डालता है। और जो है ना, हर एक को आजमाइश में नहीं डालता, लेकिन आजमाइश से वो निकालता भी है। ये मुश्किल वक्त आपका निकल जाता है। 2 अंडे मैंने इस मैदे के अंदर डाल दिए थे, नीम गर्म पानी की मदद से मैंने आटे को गूंद लिया। ये मैंने कचूरी मैदा ख़ुद गूंद के ना, तो मैंने कहा कि रमज़ान में सबके घर इफ्तारी भेजूँगी, तो ये मैं कचूरियों का मैंने मिक्सचर बनाया है मैदे का। तो ये इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। और इसके ऊपर ना मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया, मैदे के ऊपर बॉक्स के अंदर डाला है, ऑयल लगाया और मलमल का कपड़ा अच्छे से गीला करके उसको अच्छे से निचोड़ के वो इसके ऊपर मैंने रख दिया है। इससे आटा हमारा नरम रहेगा। और साथ साथ ये मैंने कढ़ाई लिया है, तो मैं कचूरियों का मिक्सचर बना रही हूँ। चिकन मैंने रख दिया था उबालने के लिए, साथ साथ चिकन उबल रहा था। और ये जो है ना, मैं साथ मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला है और साथ इसके अंदर थोड़ा सा मीडियम सा मैंने प्याज ले लिया है। और प्याज जो है मैं जो है इसको हल्का सा सोते कर लूँगी। ये कचूरियों का मसाला तैयार हो रहा है। तो मैंने कहा कचूरियाँ बनाते हैं, रमज़ान है तो सबके तरफ जो है ना कचूरियाँ भेजूँगी। तो मैंने कहा चले बनाते हैं। ये है बहुत लेंथी काम ये, लेकिन रोज़ा रख के करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब वापस मैं जब आती हूँ स्कूल से, लेकिन फिर करना ही पड़ता है। आप अपने आप को फ़ील ना करें कि आप थक गई हैं। और जो इंसान, मैं जो है ना माशाल्लाह अपने आप को एक्टिव रखती हूँ। काम से कोई इंसान जो है ना मरता नहीं है, काम करने से इंसान की सेहत जो है ना अच्छी होती है, एक्टिव रहता है इंसान। तो मैं फिर जब सुबह दोबारा सैरी करके सो जाती हूँ, तो फिर मैं दोबारा जब उठती हूँ 7 बजे और मुझे 8 बजे स्कूल पहुंचना होता है, तो उसके बाद 8 से लेके तो रात में अफ्तारी तक मैं ऐसे ही जो है ना रेगुलर, मतलब ऐसे ही मैं लगी रहती हूँ।
तो थोड़ा सा नमाज़ का वक्फ़ा होता है, नमाज़ पढ़ के फिर मैं किचन में, नमाज़ पढ़ के कोई काम, कोई गेस्ट आ गया बैठ के फिर मैंने किचन में। तो ये है आपकी हिम्मत तय होती है। फिर हम जो है ना अफ्तारी के बाद जो है फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। तो ये मैं प्याज हल्का सा सोते कर रही थी और चिकन मैंने साथ रखा हुआ था उबलने के लिए ना, तो इसके अंदर चिकन भी जाएगा, सारी वेजिटेबल जाएंगी। तो इसको हल्का सा आपने गोल्डन नहीं करना, हल्का सा सोते करना है प्याज को। और ये साथ मेरे पास ना लहसुन अदरक की क्यूब्स थी और मैंने 3 क्यूब्स डाल दिए हैं इसके अंदर। ये क्यूब्स मैंने डाल दी थी। मैंने जो है ना मेरे पास कढ़ाई छोटी मुझे लग रही थी, तो मैंने इसके अंदर कढ़ाई मैंने चेंज कर लिया, नॉन स्टिक कढ़ाई ले लिया और बड़ी वाली मैंने कढ़ाई ले ली है ना। तो मैंने इसके अंदर लहसुन डाला है और सोते थोड़ा सा हुआ है लहसुन, और फिर मैंने टमाटर की क्यूब्स थी मेरे पास और मैंने 4 से 5 मैंने क्यूब्स इसके अंदर डाल दिए हैं। इसको हम अच्छे से, इसका मिक्सचर जो है ना अच्छे से इसको भून लेंगे। और ये जो इसका मसाला है ना, इसको अपने अच्छा स्पाइसी मसाला जो है ना, अच्छा स्पाइसी मसाला आपका होना चाहिए। ये चिकन मैंने श्रेड कर लिया था, चिकन उबालने के लिए रखा हुआ था, इसको श्रेड कर लिया। ये सब्ज़ियां जो है शिमला मिर्च, बंद गोभी और साथ गाजर थी और साथ सफ़ेद चने थे। ये गाजर को करके रखा हुआ था, ये शिमला मिर्च और बंद गोभी थी। ये अफ्तारी के लिए एग बॉयल किए हुए थे। और ये मसाले को मैं अच्छे से भून रही थी, साथ साथ अफ्तारी की भी तैयारी हो रही थी। तो ये भी वैसे अफ्तारी के लिए मैं बना रही थी। तो बनाई मैंने बड़ी, टाइम तो मुझे बहुत लगा, थक तो मैं बहुत ज़्यादा गई, रोज़ा रख के ये काम कर रही थी। और लेकिन मैंने कहा कि आपके साथ ये शेयर करूँ ना। ये मैंने ना इसके अंदर अब चिकन डाल दिए। काफ़ी ज़्यादा चिकन था, मैंने इसको अच्छे से चिकन को उबाल के ना, तो मैंने इसके अंदर जो उबाल के श्रेड करके चिकन डाल दिया। अब शिमला मिर्च मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये मैंने मटर डाले हैं साथ, फ्रीज़र में पड़े हुए थे मेरे पास मटर। ये मटर मैंने डाल दिए हैं। और साथ चिकन मैंने डाल दिया है। अब हल्का सा हम इसको थोड़ा सा वो कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। हमने सालन नहीं बना रहे, हम इसका मसाला कचौरी का बना रहे हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये साथ मैंने नमक डाल दिया इसके अंदर। ये लाल मिर्च मैंने डाली है। थोड़ी सी हल्दी आपने डालनी है लाजमी इसके अंदर। ये गरम मसाला मैंने डाला है इसके अंदर। ये काले मिर्च मैंने डाले हैं इसके अंदर। खुश धनिया और भुना हुआ खुश धनिया और ज़ीरा मैंने भून के इसको चॉप करके रखा है, वो मैंने डाल दिया है। अपने अपने अंदाज़े के मुताबिक जो है ना इसके अंदर स्पाइसेस डालने हैं। ये खुश धनिया और जो है ज़ीरा मैंने भुना हुआ रखा हुआ है, वही मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये कुटी हुई दड़ा मिर्च मैंने थोड़ी डाली है। आपका जो मसाला है कचौरी का, ये अच्छा स्पाइसी होना चाहिए। ये देखिए, ये मसाला मैं इसके अंदर डाल दिया मैंने, दड़ा मिर्च जो है ना कुटी हुई वो डाल दी है। ये अब मैंने इसके अंदर बंद गोभी डाल दी है। सब्ज़ियाँ जो आपने काट के रखनी है, इनको धो के अच्छे से काफ़ी टाइम पहले जो है ना आपने काट के रखनी है। इनके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए सब्ज़ियों के अंदर। और बंद गोभी मैंने डाल दिया। अब मैंने इसके अंदर कटी हुई गाजर डाल दी है। बहुत ही बारीक बारीक आपने गाजर करके डालनी है। और सफ़ेद चने थे मेरे पास थोड़े से पड़े हुए फ्रीज़र में, और वो मैंने थोड़े से निकाले हुए थे और मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिए। काले मिर्च भी आपने इसके अंदर डाले हैं। इसको मैं दोनों चम्मच की मदद से ना जो है ना जो है इसको मिक्स कर लेना है। और मैं काफ़ी इस वक्त जो है ना, मैंने कहा कि इफ्तार में ये तैयार हो जाए। और ये मसाला बना के फिर आपने मैदे की रोटी को, आटे को गूंद के तो रखा हुआ है, फिर उसका पेड़ा बना के उसको बेलना है, फिर उसकी आपने बनानी है। ये बड़ा मुश्किल, बड़ा लेंथी काम है, लेकिन हिम्मत की और मैं काफ़ी टाइट हो चुकी थी ना,
तो गाजर मैंने और डाल दिए। बहुत ही मज़े की जो है ना ये कचौरी हमारी बनी थी। और ये हरा जो है ना हरी मिर्च थी और हरा धनिया आपने खूब डालना है और स्पाइसी ताकि आपका हो। ये हरा धनिया है। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और एक हाथ से जो है ना मुझसे नहीं हो रहा था, तो मैं काफ़ी थक चुकी थी। और मैंने जो है ना अब ये चिली सॉस मैं डाल दूँगी इसके अंदर, थोड़ी सी चिली सॉस, सोया सॉस और सफ़ेद सिरका, ये आपने ज़रूर डालना है इसके अंदर। ये सोया सॉस ज़्यादा नहीं आपने डालना, कचौरी का कलर जो ये मसाले का कलर ख़राब ना हो। तो सिरका भी मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाला था, सफ़ेद सिरका। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला जो है ना बड़े मज़े का मसाला तैयार हुआ है, बहुत ही मज़े का। और जो है ना माशाल्लाह मैंने जो जो मसाले डाले हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इसके अंदर जो है ना और मसाला डालने की। बहुत ही मज़े का जो है मसाला हमारा तैयार हुआ है। और फिर मैंने कहा कि मैं जो इफ्तारी का टाइम बहुत ही करीब करीब था, बस 10 से 15 मिनट रह गए थे, तो साथ मुझे पकोड़े भी बनाने थे। फिर मैंने कहा कि बताऊं आपको कि ये देखें मैंने ना पेड़े करके रखे हुए थे। और मैंने फिर इसके अंदर जो है ना इसको अच्छे से बेल रही हूँ। और बहुत ज़्यादा आपने मोटी तय नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा बारीक तय नहीं आपने इस मैदे की रखनी। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। तो ये इसको मैंने ना चारों तरफ से काट लिया है। और ये देखिए इसकी जो है ना इसको मैंने कोने इसके कॉर्नर जो है मैंने लादा कर लिए। और लादा करने के बाद जो है ना अब जो मसाला मैंने तैयार किया है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब ये एक कोने से पकड़ के हमने दूसरे कोने में इसको ले जाना है और इसको छोड़ना नहीं है। और फिर राइट हैंड से दूसरे कोने जो है उनको पकड़ लेना है ऐसे आपने। और साथ साथ ये देखें इसको अच्छे से ना हमने जो है ना आपस में मिला लेना है। और फिर ये देखें आपने हाथ में लेके और हाथ में ना ये देखें ऐसे लेके ना इसको आपने रोलिंग करना है। ऐसे रोल बहुत ही जो है ना इसको जोड़ने का लई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने जो है ना ऐसे ही इसको बंद किया था। बंद करके ना ये देखें ये देखें साथ साथ मैं कचौरियाँ बना रही थी। और मैंने कहा अफ्तारी के टाइम तक जो है ना कचौरियाँ हमारी बन जाए। ये देखें साथ साथ मैं इसके कोने काट रही थी। और ये काट के ना तो फिर मैं इसको कोने इसके लदा रख लूँगी। जो मैं कटिंग कर रही हूँ ना, तो मैं इसको भी बाद में मैदे में शामिल कर लूँगी। इसको हम बना लेंगे इसके भी। ये इसको दरमियान में हमने मसाला डालना है। आपने इसके अंदर घी इतना डालना है मैदे के अंदर कि आपको लई की ज़रूरत ना पड़े। ये देखिए एक कोने से मैं दूसरे कोने में इसको पकड़ रही हूँ, ये देखा आपने। और साथ अब राइट हैंड से दूसरे जो कोने हैं दोनों कोने अब मैं उनको जोड़ रही हूँ। और जो साइडों से लदा हुए हैं कोने उनको भी आप साथ साथ जोड़ते जाएँ। तो ये देखें आपने ऐसे इसको सर्कल में करते जाना है। और सर्कल में इस तरह करके रोल करते जाना। आपने इसको रोल कर करके तो ऊपर जो उसकी बड़ी सी तय होगी उसको आप आराम से उतार लें। और जो लादा से हो रहा है उसको जोड़ लें। आपने ये जो रोटी है ना बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी। तो पतली हो जाएगी तो फिर वो अंदर से जो है ना अंदर से कच्ची रहेगी। तो आपने ये भी ख्याल रखना है फ्लेम आपकी जो चूल्हे की आंच है वो बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, दरमियानी आंच पे आपने इनको बनाना है। तो ये मैं साथ साथ ना कचौरियाँ बना रही थी मीडियम आंच पे, क्योंकि मैं साथ साथ अफ्तारियाँ भेज रही थी। और साथ साथ मैंने कहा ये मैं जो है ना हल्की आंच पे बना रही थी ताकि ये अच्छे से ना अंदर से भी पक जाए। और मैं दरमियानी इसकी जो है ना कचौरी की लेयर रखी थी, क्योंकि ज़्यादा मोटी लेयर जो है ना बताया ना कि मोटी लेयर जो है ना वो अंदर से जो है जो कच्ची रहेगी। फिर तो ये ध्यान रखना आपने कि फुल आंच पे आपने इसको नहीं पकाना, हल्की मीडियम आंच पे आपने कचौरी बनानी है, इसको फ्राई करना है।
जिनके पास एयर फ्रायर है, आप एयर फ्रायर में भी हल्का सा ऑयल लगा के इस कचौरी के ऊपर भी हल्का सा ब्रश की मदद से और आप जो है ना कचौरी में कर सकते हैं। उसको भी एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। इसको ऐसे हम काट लेंगे, जैसे मैं काट रही हूँ ऐसे काट लें। इसमें डाल लेंगे सेंटर में। पहले एक एक राइट हैंड से इसको ऐसे आपने छोड़ना नहीं, इसको पकड़ दबा के रखना है और दूसरे हाथ से फिर इसको पकड़ना है। जो साइडों से निकले होंगे उनको भी साथ साथ आपने मैच मिला लेना है। ये देखें, इसको ऐसे मिला के ताकि हर तरफ से, ताकि मसाला आपका बाहर ना निकले। और आपने इसको ना फिर हाथ में लेके तो ऐसे सर्कल ऐसे इसको जो है ना ऐसे जोड़ जोड़ के, ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ। और आपने इसको फिर जो है ना अच्छे से जोड़ लेना है। कोई मैंने इसके अंदर ना लेई नहीं लगाई। ये देखें, ये जहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा खुल रहा है, मैं इसको दोबारा ऊपर से ऐसे कर रही हूँ और ऊपर से थोड़ा सा आप इसको दबा दबा दें। ये देखें, ये साथ साथ कचौरियाँ बना रही थी। आँच आपने तेज़ नहीं रखनी। ताज़ी ताज़ी मैं बना रही थी और साथ साथ मैं जो इफ्तारी भिजवा रही थी। ऐसे ही आप जहाँ से देखें आपका ये आपका खुला मिक्सचर, तो आपने इसको जो है साथ साथ ये देखें, आपने इसको जोड़ना है। और ये देखें, ये देखें आप, बहुत ही मज़े की हमारी जो है ना, जहाँ से देखें खुली है इसको आप दोबारा जोड़ लें। और मैंने कोई लेई नहीं लगाई इस पर बिल्कुल। मैंने मैदे के अंदर इतना घी डाला कि ये जो है ना अच्छी अच्छी से नरम बने। और साथ साथ मैं इसको जोड़ के तो साथ साथ मैं ऑयल में डालती जा रही थी। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम किए थे। और फिर जो है ना साथ साथ ये जो उतना मुश्किल काम, लेकिन फिर कर किया। तो मैंने कहा आपके साथ वीडियो भी तो शेयर करनी है, आपको भी दिखाना है कि कचौरी मैंने बनाई है। बहुत ही मज़े की इफ्तारी में बनी थी ये कचौरियाँ हमारी। ये देखें, ये देखिए मसाला हमारा जो है ना बस मसाला जो है मैंने कहा ठंडा हो जाए तो बाकी जो है ना अफ्तारी के बाद बनाऊंगी। ये कचौरियाँ कुछ मैंने मैं भिजवा रही थी, अफ्तारी का भी टाइम हो गया था तो मैंने कहा टेबल पे लगाऊं। तो ये देखिए हमारी कचौरियाँ कितनी मज़े की बन गई हैं। गोल्डन सा कलर करना, बहुत ज़्यादा डार्क आपने कलर नहीं करना। तो साथ साथ जो है ना मैं किचन में और भी काम कर रही थी। तो फिर मैंने कहा कि साथ साथ मैं पकोड़े बना लूँ। तो बस थोड़ा सा ही बस टाइम रह गया था, तो मैंने कहा साथ साथ पकोड़े बना रही थी मैं। मिक्सचर तो मैंने तैयार करके रखा हुआ था, तो फिर साथ साथ ये बन रहे थे पकोड़े। पकोड़े बड़े शौक से हमारे घर में खाए जाते हैं। रमज़ान में तो मेरा ख्याल तकरीबन सब घरों में जो है ना पकोड़े डेली बनते हैं। तो नागा हो जाए बाकी चीज़ों में, लेकिन पकोड़ों में नागा, मेरे घर तो बिल्कुल नागा नहीं हुआ है। मेरे हस्बैंड तो कहते हैं जब पकोड़े घर में नहीं बनाएंगी आप, तो वो बड़े शौक से, ज़्यादा नहीं खाते, दो तीन ही खाते हैं, लेकिन खाते ज़रूर है ना। तो फिर हम सब खा लेते हैं, लेकिन पकोड़े जो है ना डेली बने हैं, तो बनाती हूँ मैं डेली पकोड़े। जो जहाँ जहाँ मैंने इफ्तारियाँ भिजवानी थी उनके लिए पकोड़े पहले से मैंने बना के ना,
तो वो साथ साथ इफ्तारियाँ भिजवा चुकी थी, तो ये अब घर के लिए पकौड़े बन रहे थे। मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा मैं बनाती हूँ, और जो है ना, मैं इसके अंदर पालक, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, और कभी कभार मैं बैंगन भी डाल लेती हूँ। सोए ज़रूर डाला करें, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है ना। पकौड़ों के अंदर मैं सोए थोड़े थोड़े से डालती हूँ, लेकिन ज़रूर डालती हूँ मैं ना। तो सारी मिक्स जो है ना मैं बना के रख देती हूँ मिक्सचर। तो फिर साथ ना मैंने कहा कि बड़े मज़े का टेस्ट आता है सोई डाल के, मैं तो ज़रूर डालती हूँ। तो गोभी के लोग पकोड़े बनाते हैं, बंद गोभी के, लेकिन मैं नहीं उसके बनाती, कोई शौक़ से खाता भी नहीं गोभी के पकोड़े। लेकिन ये है पालक और प्याज और आलू और बैंगन, ये मैं ज़रूर डालती हूँ। पुदीना, अजवाइन ज़रूर डालती हूँ पकोड़ों के अंदर। तो ये साथ साथ मैं पकोड़े निकाल दी थी। तो ये साथ साथ मैंने एग बॉयल किए हुए थे, मैंने साथ कचूरियाँ बनाई, साथ मैंने बॉयल एग कर लिए थे, साथ पकोड़े थे, और साथ साथ मैं अपने टेबल के लिए जो है ना चीज़ें बना बना के दे रही थी। ये साथ साथ मैं इफ्तारियाँ भिजवा रही थी। कुछ रह गई थी इफ्तारियाँ, तो साथ साथ वो भी जा रही थी, कुछ जा चुकी थी। फ्रूट चाट बनाई थी, और साथ ना पकोड़े थे, कचूरियाँ थी, और समोसे थे, और साथ एग बॉयल मैंने किए थे। साथ खाना होता है, खाना तो साथ मैंने ना आज कड़ी बनाई थी, और बहुत ही मज़े की कड़ी बनाई, और दही की ना। तो कड़ी बहुत ही मज़े की बनाई। ये वीडियो जो है ना जब मैं बना रही थी, ये पहले की वीडियो थी। तो ये कचौरियाँ जब मैं पहले बना रही थी ना, तब की वीडियो ये। तो फिर साथ मैंने कड़ी कड़ी जो है ना, बस कड़ी जो है वो बड़े मज़े की बनी, और जो है ना बटर था, जो मैंने मक्खन का तड़का उसको लगाया, बहुत ही मज़े की हमारी कड़ी बनी। लेकिन कचौरियों में मुझे 2 दिन लगे कचौरियाँ बनाने में, क्योंकि एक दिन में तो हम नहीं बना सकते, मैं तो बहुत थक गई थी। और जो है ना बहुत ही बिज़ी शेड्यूल होता है मेरा। और फिर ज़ाहिर पता है, आप इतनी देर खड़े नहीं, सुबह से आप उठे हों तो फिर इतना टाइम जो है ना, जो है हम स्कूल भी ज़ाहिर पता जाते हैं, तो फिर वहाँ पे भी तो जाके हम लोग एक्सर्शन करते हैं, जाके पढ़ाते हैं, और फिर इतना टाइम नहीं होता इंसान थक जाती हूँ मैं। तो फिर मैंने ना 2 दिन लगा के, जो 2 से 3 दिन में मेरी कचौरियाँ तैयार हुई थी। देखें, बहुत ही इजी तरीका है ये बनाने का। जो ख़वातीन बनाती हैं वो तो आसानी से बना लेती हैं, लेकिन जो बच्चियाँ फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख के बनाएंगी उनको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। लेकिन कोई भी मुश्किल नहीं है, हर काम करने से पहले मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप करने की आपको आदत हो, आप करने वाली बने बच्चियाँ, तो आप कर सकती हैं। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, आप इरादा एक दफ़ा करें कोई भी काम। बच्चियों को तो ज़रूर ये चीज़ें आनी चाहिए। तो मैं तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना ये बनाती रहती हूँ, और जो है मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ें बनाना करना। तो बाज़ार में तो ये इतनी कचौरी जो है, इतनी महंगी जो है ना बाज़ार में कचौरी मिलती हैं। तो 120-130 की एक कचौरी जो है ना, एक कचौरी मिलती है। तो आप घर में जो है ना आप बना सकती हैं, ढेरों ढेर आप कचौरियाँ बना सकती हैं, ख़ुद भी खाएँ और अपने प्यारों को भी खिलाएँ। कुछ मैंने जो है ना अफ्तारी के बाद जो है कुछ वीडियो बनाई थी, कुछ क्लिप्स बनाए थे अफ्तारी के काफ़ी टाइम के बाद। तो मैंने कहा था फिर, लेकिन 2 से 3 दिन मुझे लगे थे। जो है ना जब मैं थक जाती थी, थोड़ा नमाज़ का वक्फ़ा करती थी, नमाज़ पढ़ के तो बना लेती थी। तो फिर मैं रख देती थी ना मैदे को, फिर मैं कहती थी कि नेक्स्ट डे मैं बनाऊँगी, अब मैं थक गई हूँ। तो ये देखें, मैंने फिर ये देखें कितने मज़े की ऊपर से बंद हुई हैं। बिल्कुल मैंने कोई लेई नहीं इसके ऊपर लगाई। ऐसे ही सारी मैंने कचौरियाँ बनाई। फिर दोबारा आपने इसको काट के ना, अगर आपकी ये मैदा आपका मोटा है ना, ये पट्टी आपकी, तो आपने ना जो है तो इसको आपने कर लेना है, दोबारा बेल लेना है।
ये जो ना, ये होटल जहाँ से हम लोग बकरखानी जहाँ से लाते हैं, वो पेड़ा भी ले लें आप, उससे भी आप बना सकते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि घर में गूंदा हुआ जो आटा होता है वो सबसे बेस्ट रहता है, तो उसकी बनाएं। तो मैंने तो घर में ही बनाया है, मैदा गूंदा है और बनाई है, लेकिन बहुत ही अच्छी बनी है। ये देखें, जहाँ जहाँ से खुली है ना, तो मैं उसको दोबारा से अच्छे से इसको ऐसे रोल कर लूँगी, ऐसे करके ना, जैसे मैंने पहले बनाई थी। तो ऐसे ही करके मैंने जो ऊपर से जो उसका आटा जो बनता है, फिर मैं उसको उतार लेती थी और इसको अच्छे से मैं, ये देखें, इसको बंद कर लेती थी। तो बस ये इफ्तारी का टाइम हो गया था और हम लोग सब लोग टेबल पे बैठ के थे। तो ये मैंने कड़ी बनाई थी, बहुत ही मज़े की। ये थी आज की वीडियो, अब दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।